So as you know that we have discussed several things in this chapter earlier, like changes, what are chemical changes and physical changes, what is chemical reaction, what is chemical equation, how to do a balance of chemical equation को balance कैसे करते हैं, and the thing are such as that what information conveyed by chemical equations. These are the things have been done earlier. So let's start our today's topic, that is types of chemical reaction. So we have a topic today, types of chemical reaction. So chemical reaction is categorized into five major types. जो केमिकल इक्वेशन है उसको 5 मेजर टाइप में कैटेगराइज कर दिया गया है. फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and oxidation and reduction reaction. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में एक टाइप और हम पढ़ते हैं आगे जाके, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन. कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन में हम इसको साथ साथ पढ़ेंगे. एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, जैसे कि हम कहते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन. So these are the reactions, dehydrated reactions. So these are the parts of reactions also of chemical reaction, जो कि कहीं ना कहीं इन्हीं 5 टाइप्स के अंदर हम सीखने वाले हैं. सो आई होप अभी तक का जितने भी आपने वीडियोस देखे हैं, जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो क्लियर होंगी, और हम आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, या इसका नाम से हमें देखो क्या पता चलता है. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है टू कंबाइन समथिंग. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन समथिंग. अब कंबाइंड अकेला तो होगा नहीं, अगर किसी ने कंबाइन होना है तो इसका मतलब एक से ज्यादा रिक्वायर्ड है. नाउ एज वी नो कि एक रिएक्शन में दो चीजें हमेशा प्रेजेंट होती हैं. वन इज रिएक्टेंट एंड अनदर वन इज प्रोडक्ट. भाई रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनता है. अब कॉम्बिनेशन का मतलब किसका कॉम्बिनेशन होगा, रिएक्टेंट का कॉम्बिनेशन होगा. रिएक्टेंट का कॉम्बिनेशन कब होगा, जब ये एक या जब ये दो या दो से ज्यादा होंगे. भाई अकेले का कॉम्बिनेशन तो होगा नहीं, तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. हम जब भी देखेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन में, whenever we will look at a chemical reaction, कि वहां पे अगर हमारे पास कम से कम दो या दो से ज्यादा A प्लस B प्लस C, और वी कैन से D आल्सो, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट हो और ये सब कंबाइंड होके एक ही प्रोडक्ट दे रहा हो, ये सब कंबाइंड होके एक ही प्रोडक्ट दे रहा हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. कहने का मतलब है कि सारे के सारे जो रिएक्टेंट हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे. कंबाइन का दूसरा नाम जो होता है हम कहते हैं सिंथेसिस. ये जो प्रोडक्ट मिलता है, एक प्रोडक्ट मिला है जो बहुत सारों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है, तो हम इस प्रोडक्ट कहते हैं कि सिंथेसाइज प्रोडक्ट है. व्हाट डू वी से टू इट, सिंथेसाइज प्रोडक्ट. व्हाई इट इज कॉल्ड सिंथेसाइज प्रोडक्ट, क्योंकि जो एक प्रोडक्ट आया है ये दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से आया है. दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन. इसी वजह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है. आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे भाई, या तो ये रिएक्शन हो रही होगी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के बीच, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स के बीच, दो हो सकता है एक एलिमेंट हो एक कंपाउंड हो, एक एटम हो एक कंपाउंड हो.
तो जब भी इन सब का क्या होगा, आपस में कॉम्बिनेशन होगा, तो हमेशा एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें हमेशा हीट, एनर्जी और एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? एनर्जी विल बी रिलीज्ड व्हेन वन कंबाइंड एटम और कंपाउंड फॉर्म्ड। तो भाई जब एनर्जी रिलीज हो रही है इस पूरे केमिकल चेन में, इस पूरे केमिकल प्रोसेस में, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, सारे के सारे रिएक्टेंट आपस में टुगेदर होके एक प्रोडक्ट बना दिया गया है। तो इस टाइप के रिएक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो हम कहते हैं वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। व्हाट डू वी से, कि वो प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कैसे रिएक्शंस भी कह सकते हैं हम जनरली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा एनर्जी और वी कैन से हीट रिलीज होती है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। आइए इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। कंबशन ऑफ कोल, कोल का मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी क्या देखने को मिल रहे हैं कि दो रिएक्टेंट है हमारे पास और एक प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट कैसा है? सिंथेसाइज है। कार्बन कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होगा? सॉलिड। ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस उसमें मिलेगा। लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। जब भी कंबशन का मतलब आएगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में उसका बर्निंग हो रहा है। सो अगेन वी कैन से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। हाँ, यहाँ पर भी गैसेस स्टेट प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी गैसेस स्टेट प्रेजेंट होगा और ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये दोनों के दोनों रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होगी। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, NH3। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl। जब भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो हमेशा फाउंड होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। जब भी इन दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, तो अमोनियम क्लोराइड एक प्रोडक्ट हमें फॉर्म होगा जिससे एनर्जी बहुत ज़्यादा लाइब्रेट होगी और हम ये सारी की सारी प्रोसेस को कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनकी स्टेट भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, गैस HCl गैस, अमोनियम क्लोराइड इज सॉलिड। एक बहुत जनरल सा एग्जांपल और देखने को मिलता है हमें, क्विक लाइम को जब वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं, व्हाइट वॉश में भी यूज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट ऑलवेज गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होगा, वाटर लिक्विड में होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी सॉलिड स्टेट में होगा। कैल्शियम ऑक्साइड का जनरल नेम क्विकलाइम होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जनरल नेम स्लेकेट लाइम होता है, जो कि व्हाइट वॉश में यूज होता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन की क्या ऑब्जर्वेशन होती है। तो एक ही ऑब्जर्वेशन होता है, जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें जब इसका सॉल्यूशन मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो वहाँ से व्हाइट बबल्स निकलने को मिलते हैं। व्हाइट बबल्स निकलने का मतलब है कि वहाँ से हीट निकल रही है, एनर्जी लाइब्रेट हो रही है। एनर्जी लाइब्रेट हो रही है तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फर्दर इसको व्हाइट वॉश के लिए यूज कैसे करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग दीवार में लगा देते हैं। और दीवार में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पहले से प्रेजेंट है, इसको एक नया पेज में लिख लेते हैं। भाई वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही प्रेजेंट है, तो क्या हो जाता है वो, उसका रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, it gives calcium carbonate
एंड वाटर जो धीरे धीरे करके सूख जाता है। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाता है व्हाइट वॉश का। ये कैल्शियम कार्बोनेट दीवार में चिपक जाता है और वाटर धीरे धीरे वहां से वेपोरेट हो जाता है, सूखता रहता है। तो ये व्हाइट वॉश का रिएक्शन हो जाता है हमारे पास। तो आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शन की 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। दूसरा पॉइंट कि इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कंबाइंड होके एक सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे, फॉर्म करेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली कैसे रिएक्शंस हो जाएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती है उस सनलाइट के प्रेजेंट में भी होती हैं। जो रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती हैं उन रिएक्शंस को कहा जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। द रिएक्शन which happens which carried in presence of sunlight, those reaction is known as photochemical reaction। बेसिकली होता क्या है, जो सनलाइट लाइट के पार्टिकल्स होते हैं फोटॉन्स, वो एनर्जी कैरियर्स होते हैं जो क्या कर लेते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स में होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स आर नॉर्मली ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट। इस ग्रीन पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल लीव्स में जनरली पाया जाता है। लीव्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है, रूट से वाटर मिलता है और क्लोरोफिल से सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है। तो देखो अब ये क्या कर रहा है, जब सनलाइट क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब हो रही है, सारे के सारे जो मटेरियल्स है वो यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। तो ये जो फोटोन चार्ज कैरियर्स हैं, ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनको प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। प्रोडक्ट में चेंज करने के बाद स्टार्च फॉर्म करता है ग्लूकोज का, एंड ऑक्सीजन वहां से रिलीज कर देता है। तो इन केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। बहुत जनरल सा डेफिनेशन है कि जब भी कोई सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन को हम कह देंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन से खुद ही समझ में आ रहा है कि किसी का टूटना। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास सपोज एक रिएक्टेंट होगा और वहां से 2 प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो बेसिकली बॉन्ड ब्रेक होगा, ए बी ने ब्रेक होना है। तो ए बी अगर ब्रेक हो रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी 3 टाइप से प्रोवाइड हो सकती है। अगर हम जनरल से बात करें तो पहली चीज हमें ये समझनी है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा इसमें हमेशा एक प्रोडक्ट होगा, सॉरी, इसमें हमेशा एक रिएक्टेंट होगा एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे। या हम कहेंगे कि हमेशा एक से ज्यादा प्रोडक्ट होगा। तो इसका बहुत नॉर्मल सा डेफिनेशन हम कह सकते हैं, when single substance splits into 2 or more single substance under suitable condition। suitable condition का मतलब कि उन conditions में जो ये ब्रेक हो जाए तो उसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक करना है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा, लास्ट क्लास में सीखा कि अगर बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मतलब यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है, एनर्जी एब्जॉर्ब होने की। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हम हीट के टर्म में कहने वाले हैं तो कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी।
क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अब लेकिन ये हम हीट किस किस तरीके से दे सकते हैं, तो 3 टाइप से दे सकते हैं। जो पहला टाइप होता है नॉर्मल, अगर हम हीट दे दें कंबशन का। सेकंड इलेक्ट्रिक करंट से। थर्ड सनलाइट से। अगर हम हीट से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी अगर डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे डिकम्पोजिशन को कहते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसे डिकम्पोजिशन को कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिक करंट से हम किसी का डिकम्पोज कर रहे हैं, तो हम इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। सनलाइट के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होता है तो अभी बताया था फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा, चाहे वो डिकम्पोजिशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, कॉम्बिनेशन हो। इज इट क्लियर टू यू? सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जहां पर एक रिएक्टेंट होगा, उसने ब्रेक होके, स्प्लिट होके नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने, कम से कम 2 यानी एक से ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिलने चाहिए। तो होगा क्या, यहाँ पे बॉन्ड ने ब्रेक होना है, बॉन्ड ब्रेक होगा, उसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जिस भी प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये रिवर्स दिख रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक है, डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक है। कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट हो रहे थे, एक प्रोडक्ट हो रहा था। डिकम्पोजिशन में एक प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो एक बहुत जनरल सा हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। भाई कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट प्रोड्यूस करा जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ से भी गैस मिल जाता है, ये सॉलिड मिल जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, इसको हम कहते हैं क्विकलाइम। जितने भी जनरल नेम है प्रोडक्ट के वो हमको याद होने चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं लाइमस्टोन। कार्बन डाइऑक्साइड का बताइए सभी को, इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, प्रोसेस क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम में बहुत आता है। व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट डिकम्पोज्ड? तो क्या हो जाता है, ध्यान देना है। लेड ऑक्साइड फॉर्म होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है क्या? नहीं, बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 लगा लेंगे और यहाँ पे 2 लगा लेंगे, अभी बैलेंस हो गया है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का वीडियो एक बार और देख लेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। जनरली क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, की जो इस केमिकल इक्वेशन है इसके क्या क्या ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं होता है कि जब भी लेड नाइट्रेट का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रेडिश ब्राउन वेपर फाउंड होगा। ये जो जितने भी ऑब्जर्वेशन बताए जा रहे हैं इनको नोट डाल के पेपर में नोट कर लेंगे, ठीक है, कि क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मिलने वाला है। और भी हमारे पास बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का भी रिएक्शन दिखा देते हैं। वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, अभी बताया था, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू डिकम्पोजिशन। तो क्या क्या प्रोडक्ट मिल जाएंगे हमें, H2 प्लस O2। बैलेंस है क्या, बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेते हैं इसको। अभी बैलेंस हो गया है, गैसेस स्टेट, गैसेस स्टेट। ये प्रोसेस हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इज इट क्लियर टू यू? भाई इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू वाटर का क्या कर दिया है, डिकम्पोजिशन कर दिया, हाइड्रोजन और
गैस में इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कहेंगे। एक रिएक्शन और इसके अंदर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको हमेशा हम नोट करेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो ये नाम से क्या समझ आ रहा है, जब भी डी सामने आ जाए ना तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ब्रेक होने वाला है। लेकिन क्या ब्रेक होगा? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब वाटर ने रिमूव होना है। वाटर ने क्या होना है? रिमूव होना है और डिकम्पोज होना है किसी एक पर्टिकुलर टाइप के सब्सटेंस से। तो बहुत सिंपल है, वाटर ने रिमूव होना है कहां से? फ्रॉम हाइड्रेटेड सॉल्ट। So what we can say, dehydration reaction is a reaction when removal of water from hydrated salts occur. एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखें, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट से जब भी वाटर का रिमूव हो जाता है किसी भी प्रोसेस से, इधर बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटो केमिकल रिएक्शन से, वो डिकम्पोज होके वाटर अलग हो जाए तो हम उसको कहेंगे कि ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल के साथ अगर हम इसको देखना चाहें, कहाँ पे गया मेरा FeSO4.7H2O सॉलिड स्टेट में, तो ये क्या है? फेरस सल्फेट का हाइड्रेटेड सॉल्ट है। फेरस सल्फेट का हाइड्रेटेड सॉल्ट है जो कि जनरली ग्रीन कलर देखने को मिलता है। जनरली ग्रीन कलर में देखने को मिलता है। अब क्या होगा, ये हीट के थ्रू, हीट के जब भी हम बोलेंगे तो हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन है। कौन सा डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन है तो यहाँ से ऑब्वियस बात है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में तो वाटर का अलग हो जाना है। FeSO4 का यानी फेरिक सल्फेट का सॉल्ट प्लस 7H2O बैलेंस हो गया। ठीक है, तो देखने वाली बात है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है क्योंकि भाई ये ब्रेक हो रहा है, एक ही हमारे पास रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है, ब्रेक तो हो रहा है, बात तो सही है। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कौन से डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड सॉल्ट से अलग हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू व्हाट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन? जहां पे वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड सॉल्ट से अलग हो रहा हो, डिकम्पोज हो रहा हो। द प्रोसेस कैन बी थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोकेमिकल रिएक्शन। बट द मैटर इज दैट what the molecules of water has to be removed from hydrated salt. What are hydrated salt? The salt which contain a amount of water known as hydrated salt. Is this thing clear to you? So let's move ahead little bit. We have the third chemical type of reaction. We have discussed two, composition and decomposition. Composition is exothermic, decomposition is endothermic. Now the third reaction came is displacement reaction. Displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट से ही समझ में आ रहा होगा कि क्या होने वाला है, कोई भी एक टाइप का एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाएगा। तो एक इसका जनरल रिएक्शन से इसको समझ लेते हैं, ए प्लस बी सी, ए सी प्लस बी। ए ने क्या कर दिया? बी को रिप्लेस कर दिया है। जब ए ने यानी एक एटम, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा तो हम उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Then we will say that this reaction is known as displacement reaction in a very simple way.
the chemical reaction in which one element takes the position of another element present in compound is known as displacement reaction. Let's look at the example of displacement reaction. इसके थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं. भाई ऐसी है, ये रिएक्शन कर देता है कॉपर सल्फेट के साथ. तो क्या कर देगा, आयरन कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा. क्यों करेगा, क्योंकि आयरन मोस्ट रिएक्टिव है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, उसको डिस्प्लेस कर देगा. तो यहाँ पे मिल जाएगा FeSO4 और आयरन कॉपर हो जाएगा अलग. भाई ये सॉलिड है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी हमें एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, ये सॉलिड प्रेजेंट हो जाएगा. एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जो वाटर में प्रेजेंट रहा होगा. क्या होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ध्यान देना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट और मैटर डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट. कौन डिस्प्लेस करेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा दूसरे एलिमेंट को जो कंपाउंड में पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो. एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका. Zn सॉलिड स्टेट में होगा प्लस कॉपर सल्फेट की अगर हम फिर से बात करें एक्वस में, तो फिर से क्या होगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. जिंक जब कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अगेन सॉलिड, जिंक सल्फेट एक्वस स्टेट में देखने को मिल जाएगा. तो जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से. एक रिएक्शन को अगर हम और देखना चाहें, अच्छा अभी कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि रिएक्टिव कैसे हम बता रहे हैं. तो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है मेटल्स की. वी हैव स्टडीड अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज कि हम क्या कैसे रहे कि ये एलिमेंट इसको रिएक्ट करेगा. तो सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होता था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, फिर से हाइड्रोजन लिख लेते हैं यहाँ पे, जगह नहीं बची, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. तो ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है इसमें, पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड. तो इस तरीके से ये रिएक्टिविटी सीरीज है. डाउन द नीचे जाने पे रिएक्टिविटी भी कम हो रही है. तो हमेशा जो मोर रिएक्टिव होगा वो ही रिप्लेस करेगा लेस रिएक्टिव को. एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं. भाई हमारे पास लेड है प्लस CuCl2 है. तो अभी बताओ, लेड यहाँ पे कहाँ देखने को मिल रहा है, ऊपर देखने को मिल रहा है, कॉपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है नीचे. तो भाई लेड ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये लेड क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. तो रिजल्ट में क्या देखने को मिल जाएगा, PbCl2 प्लस कॉपर. आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू कि रिएक्टिविटी सीरीज का क्या रोल आ रहा है यहाँ पे, कैसे ये एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं. अगर हम एक एग्जांपल और देखें यहाँ पे, तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि ये एलिमेंट ही क्यों इसको क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है. कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट. अब बताओ यहाँ पे क्या होने वाला है, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस से. If you are watching recorded video, then you need to just pause the video for a couple of minutes
If you are watching live, then just go with me. अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, कॉपर और सिल्वर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? भाई कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। अगर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर क्या कर देगा, किसको डिस्प्लेस करेगा? सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बताओ, कॉपर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन प्लस क्या बच गया है, सिल्वर बच गया है। यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे किसने किसको डिस्प्लेस कर दिया है, कॉपर ने डिस्प्लेस कर दिया है सिल्वर को। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है एक्चुअली, और कैसे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को हम कॉमनली यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीख चुका है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अभी तक एक ही एलिमेंट का इंटरचेंज हो रहा था, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ ऑफ रिएक्टेंट गेट एक्सचेंज इन द प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि अगर हम बात कर रहे हैं ए बी है प्लस सी डी है, तो क्या होगा, ए किसको रिप्लेस कर देगा, सी को रिप्लेस कर देगा। जब ए सी को रिप्लेस करेगा तो प्रोडक्ट में क्या देखने को मिल जाएगा हमें, बताओ जल्दी। प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा ए सी प्लस बी डी। ठीक है, और वी कैन से ए डी प्लस बी सी, कुछ भी मिल सकता है, एक ने रिप्लेस करना है, कोई भी रिप्लेस कर सकता है, तो वो भी गलत नहीं होगा अगर हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं पता है कौन किसे रिप्लेस करने वाला है। सो हम कह सकते हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है, ए डी प्लस बी सी, वी कैन ऑल्सो सेलेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, दो एलिमेंट आपस में इंटरचेंज आ रहे हैं, हम उसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल के साथ अगर हम इसको समझना चाहें तो बहुत अच्छा है। सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन प्लस बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। आर यू देयर स्नेहा? बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। तो इसका ऑब्जर्वेशन होता है कि यहाँ पे व्हाइट पीपीटी हमेशा फॉर्म हो जाता है। जब भी व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगा तो इसका मतलब वो बहुत फास्ट रिएक्शन है, और ये पीपीटी कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है हमेशा। इनसॉल्युबल का मतलब वो बॉटम ऑफ द एश, मतलब बॉटम ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, जिसको हम पीपीटी कहते हैं, तो सॉल्युबल नहीं होता, इसी वजह से वो मिल जाता है। हमेशा इस टाइप की रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होगी। तो क्या हुआ है बताओ, सोडियम ने क्या रिप्लेस कर दिया है, बी ए को रिप्लेस कर दिया है, और वी कैन से कि बी ए यहाँ पर आ गया, सोडियम यहाँ हो गया, दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली है। तो जब भी ऐसा होगा कि पोजीशन इंटरचेंज हो जाए तो हम उसको कहेंगे व्हाट वी कैन से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक बहुत अच्छा टाइप का एग्जांपल है, जैसे हम बार बार बता रहे हैं, इसका एग्जांपल है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें होता क्या है बेसिकली, ये बहुत अच्छी चीज है देखने के लिए। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं और देते हैं वाटर एंड सॉल्ट। लेट्स फिगर इट आउट कि कैसे होता है। एक कोई सा भी एसिड अगर हम कहें तो HCl इज एन एसिड, एक्वस सॉल्यूशन में ले लेते हैं,
सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं अगेन एक्वस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, सोडियम हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा। जब सोडियम हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HOH, जिसको हम कहेंगे H2O, वाटर प्लस NaCl। NaCl क्या है, सॉल्ट है, H2O वाटर है। बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को, बैलेंस ही है, वाटर हो जाएगा AQ, Na हो जाएगा। ये भी एक सॉल्यूशन में मिलेगा भाई। क्या देखने को मिला, एसिड प्लस बेस, क्या हुआ यहाँ पे, डिस्प्लेस हो गया हाइड्रोजन सोडियम से। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, और साथ साथ में कौन से रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। साथ साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। इसी वजह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस में होगा। नाइट्रिक एसिड भी एक्वस सॉल्यूशन होगा। फिर से हमें वाटर मिलने वाला है, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट मिल जाएगा एंड वाटर मिल जाएगा। बैलेंस इसको कर लेंगे तो बैलेंस देखने को मिल गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, हाइड्रोजन पोटेशियम से रिप्लेस हो गया है, दोनों एलिमेंट इंटरचेंज हो चुके हैं। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिमेनिंग। सिर्फ फिफ्थ टाइप का रिएक्शन बचा हुआ है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। वो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? अगेन एक वीडियो के एंड में असाइनमेंट पैनल में असाइनमेंट अपलोड हो जाएगा। जैसे वो असाइनमेंट अपलोड होता है तो वो असाइनमेंट का डेडलाइन देख लेंगे। जैसे कुछ लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देखने के बाद असाइनमेंट पैनल में असाइनमेंट अपलोड हो जाएगा, वहाँ पे डेडलाइन होगी। उस डेडलाइन से पहले असाइनमेंट उसी पैनल में जाके अपलोड करना है PDF फॉर्म में। टिल देन थैंक यू।